हेलो एवरीवन। आज हम वहीं से डिस्कशन शुरू करेंगे जहाँ से हमने कल ख़त्म की थी, ग्लाइकोलाइसिस। पर इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। कि एनर्जी देता कौन है, एनर्जी आती कहाँ से इस धरती पर। इसका आंसर है सन। सबसे पहले जो एनर्जी प्रदान करने वाला है सन ही है। क्या सन से हम डायरेक्ट एनर्जी ले सकते हैं? नहीं, सन से हम डायरेक्ट एनर्जी नहीं ले सकते। तो इसीलिए जो सन की लाइट एनर्जी है वो प्लांट्स के पर जाती है, और प्लांट में एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है प्रोडक्शन, मतलब फूड का प्रोडक्शन लाइट की मदद से, फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट में क्या ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस की मदद से। वो ग्लूकोज प्लांट स्टोर करता है स्टार्च की फॉर्म में। जो हमारा आटा है उसमें क्या होती है, स्टार्च होती है। तो यही स्टार्च जो है हम कंज्यूम करते हैं। ये ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस पर ये स्टार्च जाएगी और हमारी स्टार्च की डाइजेशन होगी। स्टार्च की जब डाइजेशन होगी तो यहाँ से हमें मिलेगा ग्लूकोज। यहाँ से क्या मिलेगा, ग्लूकोज। और वही ग्लूकोज जो है हमारे ब्लड में पहुँच जाएगा जब पूरी डाइजेशन कंप्लीट हो गई। अब बात ये है, जो ब्लड में ग्लूकोज पहुँच गया उससे आगे जाकर क्या होगा, उससे मेटाबॉलिज्म ही होगा, वो टूटेगा ही, जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। हमने कहा था ग्लाइकोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले जो ग्लाइकोलाइसिस है इसमें एक मेन बात हम कर लें, यहाँ से ग्लूकोज जो है कन्वर्ट होता है पाइरूवेट के 2 मॉलिक्यूल में। ग्लूकोज होता है 6 कार्बन कंपाउंड। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये है, आप देख लीजिए। CH2OH यहाँ पर होता है, 6th कार्बन इसका बाहर होता है। बाकी ये कार्बन ही है जो किनारे है ना, फर्स्ट कार्बन इस पे HOH, सेकंड कार्बन HOH, थर्ड कार्बन OHH, फोर्थ कार्बन HOH, और वहाँ पर CH2OH वाला 6th कार्बन। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये कन्वर्ट होता है पाइरूवेट के 2 मॉलिक्यूल थे। मतलब इसका मतलब है कि 3 कार्बन कंपाउंड होगा हमारा जो पाइरूवेट। अभी इसी प्रोसेस की हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारा ग्लूकोज है वो एक एंजाइम हेक्सोकाइनेस या ग्लूकोकाइनेस, उसकी मदद से कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मतलब ये जो हमने ग्लूकोज देखा था इसका जो 6th वाला कार्बन है उससे जाकर हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आया, फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आया, तो मैं आपको बताता हूँ। ATP एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। अगर आपको एनर्जी बनानी भी है तो उसमें कुछ एनर्जी लगती है, ऐसे नहीं आप एनर्जी बना सकते। जैसे आपने फूड खाया तो फूड को डाइजेस्ट करने में तो कुछ एनर्जी लगी ना, वैसे ही ग्लाइकोलाइसिस के जो प्रोसेस है उसमें क्या है, ATP जो है वो टूटेगा ADP प्लस फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, उससे एक डाइफॉस्फेट वाला कंपाउंड और एक फॉस्फेट ग्रुप जो हमें मिलता है। वही फॉस्फेट ग्रुप जो है यहाँ पर अटैच किया। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 8 ATP का खर्चा हमारा हो गया इस स्टेप तक ही। मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पर आइसोमरेज नाम का एक एंजाइम होता है, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों आइसोमर ही होते हैं। आइसोमर क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, फ्रक्टोज का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होता है, पर उन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आपने ऊपर देख लिया, मैं फ्रक्टोज का भी आपको बना के दिखा देता हूँ। ये जो यहाँ पर 2 CH2OH ग्रुप होते हैं बाहर, CH2OH, बाकी HOH, यहाँ पर OH,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, HOH, मतलब फ्रक्टोस यहाँ पर होता है, ये फ्रक्टोस है। तो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाने की मदद ज़रूरत ही क्यों थी हमें? हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आगे हमारा काम क्यों नहीं कर लिया? इस चीज़ का मैं आपको आंसर देता हूँ। हमने आगे जाके बनाना होता है 2 फॉस्फेट ग्रुप वाला कंपाउंड, और फॉस्फेट ग्रुप हमेशा ऐड कर सकता है वो कार्बन पर जो कार्बन रिंग के बाहर प्रेजेंट हो। ग्लूकोज में सिर्फ एक ही ऐसा कार्बन है जो रिंग के बाहर प्रेजेंट है, जिससे फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर सकता है। तो इसीलिए हमें फ्रक्टोज की तरफ जाना पड़ा, क्योंकि फ्रक्टोज में जो 2 CH2 वाले कार्बन जो बाहर होते हैं, जिससे हम फॉस्फेट जोड़ सकते हैं। इसीलिए वेरियस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 1,6-bis फॉस्फेट इज नॉट पॉसिबल। हम ग्लूकोज 1,6-bis फॉस्फेट नहीं बना सकते, क्योंकि ग्लूकोज के पास 2 बाहर कार्बन के बाहर वाले रिंग के बाहर वाले कार्बन नहीं प्रेजेंट होते, पर वो फ्रक्टोज में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए जो है हमें फ्रक्टोज के साथ जाना पड़ता है, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट। यहाँ पर जो एंजाइम है उसका नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। और जो फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट है वो आगे जाके एल्डोस नाम के एंजाइम्स की मदद से कन्वर्ट हो जाता है DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और G3P, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस है इसे पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलिसिस भी कहा जाता है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आगे ग्लाइकोलिसिस होगी या नहीं होगी। अगर मान के चलो कि बॉडी में किसी कंडीशन की वजह से जो कार्बोहाइड्रेट कम प्रेजेंट है, तो ये प्रोसेस को रोक देगा, क्योंकि आगे काम नहीं हो सकता। ठीक है, अगर काम करवाना है तो भी यही एंजाइम काम करवाएगा। ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, G3P और DHAP। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से आगे हम जाएंगे 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 13BPG। यहाँ पर क्या है, एक NAD से हमें मिलता है NADH। NADH भी आगे जाके एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है। फॉर सिंप्लीफिकेशन हम कह सकते हैं कि एक NADH जो है 3 ATP बनाता है। जो हमारा G3P से 13BPG जाते हैं, तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है G3P डिहाइड्रोजीनेस। ये तो हमने बात कर ली कि यहाँ से एक NAD से हमें NADH मिलता है। 13BPG से आगे हम जाएंगे 3PG, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। 3PG से 2PG, 2 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। 2PG से हम जाएंगे फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, और लास्ट पे हमारा जाके बन जाएगा पाइरूवेट। अब इसके एंजाइम याद करने के लिए एक बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, पाइरूवेट है तो इसका एंजाइम है पाइरूवेट काइनेस। फॉस्फोइनोल पाइरूवेट और 2PG के बीच में प्रेजेंट होता है एंजाइम हमारा इनोलेस। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एक वाटर भी रिमूव होता है। आप बोलोगे कि वाटर को कैसे याद रखें, यहाँ पर इनो आ गया, इनो को किसके साथ लेते हैं, पानी के साथ। तो इनोलेस एंजाइम कहाँ पर है, जहाँ पानी निकलता है 2PG और 2 फॉस्फोइनोल पाइरूवेट के इंटरमीडिएट। तो देखिए 3PG को 2PG में कौन कन्वर्ट करता है, होता है म्यूटेस नाम का एंजाइम। और जो 13BPG और 3PG इसके बीच में होता है 3PG काइनेस। आप बात करोगे कि आपने ये तो बता दिया कि 2 ATP कंज्यूम हो गए, वहाँ पर यहाँ पर हमें ATP तो कोई मिला ही नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि जो
जहाँ पर भी काइनेस आएगा यहाँ पर, वहाँ पर एटीपी हमें मिलेगा। एक तो ये स्टेप है और ये एक लास्ट स्टेप है, यहाँ पर हमें एटीपी मिल रहा है, इसीलिए मैंने एटीपी लेफ्ट साइड बनाए हैं। यहाँ पर भी एक एटीपी मिल रहा है। तो नेट गेन को समझने के लिए हम बात करें तो देखिए, एक तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से हमें DHAP मिल गया था, एक मिला था G3P। पहले तो एक G3P जो है वो ये सारी रिएक्शन कंप्लीट कर लेगा, पर जो ये हमारा DHAP था ये भी आगे जाके G3P में ही कन्वर्ट होगा और ये सेम रिएक्शन इस साइड भी होगी। तो क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पर भी मतलब 2 ATP मिलेंगे, 2 ATP और एक NADH हमें मिलेगा। मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से हमें G3P मिला, G3P से ये सारी रिएक्शन हो गई जिससे हमें 2 ATP और एक NADH मिल रहा है। पर क्या है, ये जो DHAP है इसने भी G3P में भी कन्वर्ट होना है और ये सारी रिएक्शन एक बार फिर हो जाएगी, मतलब ये 2 टाइम रिएक्शन आगे हो जाएगी। तो हमें 2 ATP यहाँ से मिले, 2 ATP यहाँ से मिले, तो हमारा 4 ATP हमारे आ गए जो हमें मिले हैं, या फिर गेन हम कह सकते हैं। पर हमारे 2 ATP यूज़ भी हो गए थे जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेप में, और एक जो आगे स्टेप था जहाँ पर फॉस्फेट ऐड किए थे, तो हमें 2 ATP का जो मिला है नेट गेन। और हमें 2 NADH मिले हैं, NADH, तो 2 ही हमें वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे क्योंकि एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ मिल गया, एक ही ऐसा मॉलिक्यूल यहाँ पर भी मिलेगा। तो हम क्या कहेंगे, 2 NADH, 2 वाटर, 2 ATP और 2 पाइरूवेट, ये हमें ग्लाइकोलिसिस से मिले हैं। यही थी ग्लाइकोलिसिस। एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूँ कि जो ग्लाइकोलिसिस में ATP नेट कितने मिले, वो अगर हम बात करें तो 2 ही है। पर अगर किसी ने वैसे पूछ लिया कि मतलब इससे आगे जाके कितने ATP बन सकते हैं, आगे जाके अगर पूछा तो आगे जाके क्रैब साइकिल में, सॉरी ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ETS में ये 2 NADH जो हैं ये 6 ATP हमें दे देंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हम अगली वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, क्रैब के बाद वाली वीडियो में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक प्रोसेस ही है जिससे हमारे NADH से हमें ATP मिलता है। तो 6 ATP ये हो गए, 2 ATP ये हो गए, तो मतलब ग्लाइकोलिसिस से हमें आगे जाकर 8 ATP मिले। पर अगर कोई नेट गेन ऑफ ग्लाइकोलिसिस पूछेगा ATP का सिर्फ, तो वो बोलेंगे हम 2। ठीक है, टोटल ATP मिले 8 आगे जाकर। थैंक यू।